हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉडर्न नॉलेज ओडिशा। तो आपण मैंने थंबनेल देखि जानि सारथिबे आज हम टॉप 100 फुलाइट जहाँ भी एमसीक्यू रही ओके जोटा कि रिपीटेड क्वेश्चन सब एग्जाम रे आसता है। तो सेटा आज हम डिस्कशन करबा। तो चलो देखिबा प्रथमे क्वेश्चन कोन रही हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आमे आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लो फादर बोली क्या कही था। ऑप्शन नंबर ए बी आर आंबेडकर बा भीमराव आंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। क्या कही था आम भीमराव आंबेडकर को बी आर आंबेडकर को आमे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोली कही था। बुझीपार बुझीपार आमर कौन ना जो तुम आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा यहाँ मन रखिथ आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा सबुठू लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बुझीपार आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा सबुठू लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बुझीपार आमर बी आर आंबेडकर को भी कौन कह जाए सी एमती फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पचारदेला बुलेक टी पचारदेव हु इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तुम चीफ आर्किटेक्ट आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए से बी आर आंबेडकर बा भीमराव आंबेडकर। बुझीपार से भीमराव आंबेडकर बा बी आर आंबेडकर को आमर कहुए आउ भी कौन कहुए आउ भी कौन कहुए आउ टे बुले पचारदेव हु इज द एडवाइजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भीमराव बा भीमराव आंबेडकर। बुझीपार से भीमराव। नेक्स्ट देखो कौन कहला हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कहले आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन किए सरदार पटेल बी आर आंबेडकर राजेंद्र प्रसाद ना जवाहरलाल नेहरू किए आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चेयरमैन किए तुम हूँ तुम किए राजेंद्र प्रसाद किए तुम राजेंद्र प्रसाद आउ भी तुम कौन थे ना फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। आम राजेंद्र प्रसाद भी आम फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री आउ कौन तुम सी ही वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आमर प्रथमे देख 2 डेज तुम प्रेसिडेंट को प्रथम बछा जाइए। बुझीपार 2 डेज तुम प्रेसिडेंट को बचा टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किए तुम थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बुझीपार जी तुम पचार द फास्ट टेम्पोरारी 2 डेज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किए सी तुम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बुझीपार आम तो कहली द फास्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तुम किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बुझीपार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 3टा क्वेश्चन आसगला। नेक्स्ट देखो कौन कहला Constituent of India was adopted by Constituent Assembly on। कहला आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा को आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केबे अडॉप्ट कला बोली पचारचे। कहला 25 अक्टोबर 1948 रे ना 25 अक्टोबर 1949 रे ना 26 नवेम्बर 1948 ना 26 नवेम्बर 1949 रे। मन रख ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। तुम 26 नवेम्बर 1949 रे तुम आमर जो इंडियाटा को आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंटा को आमर आडप्टेड करा जायतला। केबे आडप्टेड करा जायतला मन रहिला केबे आडप्टेड करा जायतला मन रहिला। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला आ तुम एनफोर्स रे बा कार्यकारी केबे हेतला 26 जनवरी 1950 रे। बुझी पारछो केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहला The idea of the constitution of India was first of all given by whom। कहले आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडियाटा प्रथमे तुम किए देते ज्योतिराव फुले ना एमन रॉय ना रविंद्रनाथ टैगोर ना बी आर आंबेडकर किए देते तुम एमन रॉय देते किए देते तुम एमन रॉय देते। बुझीपार। नेक्स्ट देख आउ गोटे देख तुम यहाँ हूँ तुम कमेंट वर्क कमेंट सेक्शन रहा। तो तुमने कमेंट करी कह ये तुम इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बुझीपार ये तुम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हु डिजाइन आवर नेशनल फ्लैग आम जातीय पताका को किए डिजाइन करते बोले क्वेश्चन जदि आसे ताल तुम मैंने कौन आंसर देव कमेंट रे। जी तुम न आसुच्छे मत भी कमेंट रे पचार मुझे तुमको आंसर देवी ना से क्वेश्चन रहीगला तुम केवे भी से क्वेश्चन आंसर जापर। बुझीपार हु डिजाइन आवर नेशनल फ्लैग आम नेशनल फ्लैग को किए डिजाइन करते। नेक्स्ट देखो कौन कहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ये बोधे आम डिस्कसन कले क्वेश्चनटा केबे आसला 26 जनवरी 1950 तुम कार्यकारी होता। बट आमर आडप्ट केबे करते 26 नवेम्बर 1949 को। बट जो आमर आम केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम केबे आसला 26 जनवरी 1950 रे। बुझीपार। नेक्स्ट देख द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक हाउ मच टाइम फाइनली कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके प्रथम तुमको कौन कहली आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आमको केते दिन लगी कंप्लीट करने आम कॉन्स्टिट्यूशन को आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आमर केते समय नहीं केते टाइम नहीं बोली पचारछि केते समय नहीं ये मन रखता ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2 years 11 months and 18 days। केते दिन लगी 2 years 11 months and 18 days। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कौन है 2 years 2 years 11 months and 18 days।
नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला जोटा कि टोटाल टाइम आम द टोटाल टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केते 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज बुझीपार तुम से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुकटा ओके आमर ये तो लिखापी एतिक दिन लगे जी तुम क्वेश्चन आस जाए द कॉन्स्टिट्यूशनल बुक वाज ब्यूटीफुल डेकोरेटेड बाय जो बाय द आर्टिस्ट ऑफ को आर्टिस्ट तुम ब्यूटीफुल डेकोरेट करते तुम आम कॉन्स्टिट्यूशनल बुकटा को किए शांति निकेतन किए तुम शांति निकेतन सहित भी किए तुम राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस बुझीपार शांति निकेतन राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस बुझीपार आ जो तुम फाइनाली कालीग्राफीटा जो देते बुझीपार जोटा कि तुम आर्टिस्ट मैंने जो करते फाइनाली कालीग्राफीटा क्या द्वारा होता तुम प्रेम बिनारी नारायण रायजादा बुझीपार क्या द्वारा होता प्रेम बिनारी नारायण रायजादा जोटा कि तुम से डेराडून रे करथिले। नेक्स्ट देखो कौन कहला द फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट एंड आंध्र कम इनटू सॉरी केम हम ये केम कम नो केम इनटू एक्जिस्टेंशन कहला द फास्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ आंध्र केम इनटू एक्जिस्टेंशन केबे सीटा आसला बोली पचारछि जो तमरो लिंग्विस्टिक स्टेट बोली आंध्रटा तमरो केबे होजे आसला बोली एक्जिस्टेंस को पचारछि केबे आसला 1 अक्टोबर 1953 रे केबे आसला 1 अक्टोबर 1953 रे। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला द फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के तमरो जीवी मावलनकर गोपाल कृष्ण गोखले राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन कौन है जो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जीवी मावलनकर फास्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वा जीवी मावलनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तापर कौन कहला द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन केबे तुम जो अनडिवाइडेडटा होता केबे तुम ये होता कह आंसर कौन हो 9th डिसेम्बर 1946 रे केबे 9th डिसेम्बर 1946 रे। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लोजली फॉलोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कहला आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा आम कौटू जो बरड फीचर यहाँ तुम क्वेश्चन आसीगला आम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनटा तुम कौटू आसला कह देखिए यूके रु कौटू आसला यूनाइटेड किंगडम रु बुझीपार बरड फीचर टिके भी मुझे कहीदे तुम मन मन रखता तुम यूके रु आउ कौन आसला यूके रु तुम आउ कौन आसला प्रेसिडेंट जमीक तुम लाइक क्वीन हो गले बुझीपार यूके रु आसला तुम यूके रु आउ कौन आसला कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर आसला पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आसला आउ पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट आसला बाइकैमेरल पार्लियामेंट भी आसला यूके कौन कौन आसला मन रहा यूके कौन कौन आसला मन रहा आउ कौन आसला लोअर हाउस इन जो लोअर हाउस इज मोर पावरफुल सेटा भी आसला आ गोटे स्पीकर इन लोकसभा आसला आउ सिंगल सिटीजनशिप आसला बुझीपार कौन कौन आसला यूके प्रेसिडेंट आसला कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर आसला पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर आसला जोटा तुम इंपोर्टेंट हो मुझे कहूँ पार्लियामेंटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट आसला बाइकैमेरल पार्लियामेंट आसला आउ तुम कौन आसला लोअर हाउस ऑफ मोर पावरफुल आसला स्पीकर इन लोकसभा सिंगल सिटीजनशिप आउ तुम यूएसए रु तुम कौन आसला रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन आसला एग्जीक्यूटिव हेड टू स्टेट इज नोन एज प्रेसिडेंट सेटा भी आसला प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस सेटा भी तुम आ गोटे कौन भाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एटा भी आसला यूएसए रु तुम यूएसएसआर रु कौन आसला बुझीपार यूएसएसआर तुम मोस्टली पचार थाए तो कौन आसला तुम फंडामेंटल ड्यूटीज गुड़ा आसला तुम जो सोवियत रूस रु तुम कौन आसला जो रूसिया को यूएसएसआर कहुए तो से तुम कौन आसला फंडामेंटल ड्यूटीज आसला आ 5 ईयर प्लानिंग आसला 5 ईयर प्लानिंग तुम के आसला 1951 रे आसला सब मन रख बुझीपार मन न रखले किसी भी हेनी बुझीपार आ ऑस्ट्रेलिया तुम कौन आसला मन रख ऑस्ट्रेलिया तुम कौन आसला देख ये ऑप्शन देज मैंने ये ऑप्शन भर पचार ऑस्ट्रेलिया तुम कौन आसला कनकरेंट लिस्ट आसला लैंग्वेज ऑफ रिमेबल आसला आ गोटे प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एगुड़ा आसला बुझीपार आउ ये कानाडा देती ओके कानाडा तुम कौन आसला फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो रेसिडुअल पावर यहाँ आसला आ गोटे 2 नंबर कौन आसला गोटे द नेम ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एटा भी आसला कानाडा बुझीपार आउ चाइना रू तुम कौन आसला जो नीति आयोगटा आसला आउ स्पेशल इकोनॉमिक जोनटा आसला आ फ्रांस रू तुम रिपब्लिक लिबर्टी इक्वालिटी फैटालिटी ए चार्टा आसला आ जर्मन रू तुम कौन आसला सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी आउ इमरजेंसी प्रोविजन बुझीपार पॉज करके मुझे किसी भी लिखुनी पॉज कर तुमने लिखिद बुझीपार। नेक्स्ट देख तुम जो प्रेसिडेंट तुम के नंबर के तुम आर्टिकल थे आर्टिकल 52 को पार्ट रे पार्ट भी रे थाए मन रखता है एगुड़ा। नेक्स्ट देख क्वेश्चन कौन देला मोस्ट इंपोर्टेंट एगुड़ा न कहले ना एक्चुअली पढ़ेबार किसी भी सार्थकता न थाए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इन इंडिया फास्ट मेटन ओके ये तो कहली के तुम
এই কোশ্চেনটা গলা কি না এ দেখিদেব ওকে। এটা কলে না এনসর তোমার কোণ 9 ডিসেম্বর 1946 গলা বা। হ্যাঁ নেক্সট দেখো তারপরে কোণ কহিলা এই কোশ্চেনটা গলা বা 9 ডিসেম্বর 1946 সেটা দুইথর হয়ে যাইছে। তারপরে দেখো হুইচ ওয়ার্ডস ওয়ার আডেড টু দ প্রিমেবল অফ দ কনস্টিट्यूशन थ्रो द 42nd अमेंडमेंट एक्ट तुम 42nd अमेंडमेंट एक्ट अनुसार तुम प्रिमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौगुड़ा को आडेड करा जाइतला बोली पचारछि कौगुड़ा को आडेड करा जाइतला सोशलिस्ट सिक्युलर इंटीग्रिटी ना ऑल ऑफ द अबव कोटा हिज आंसर ताले ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव तुम सोशलिस्ट सिक्युलर इंटीग्रिटी एगुड़ा को तुम 1976 रे 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा तुम एगुड़ा को आड करा जाइतला बुझिपारछ हमर अमेंडमेंट एक्ट आ सेटा भी तुम कोन कहै छै मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली भी कहै जाइथे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली भी कहै जाइथे। नेक्स्ट देखो तापर तुम कौन कहला अंडर व्हिच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी बुझिपारछ तुम स्टेट इमरजेंसी केते केते तुम आर्टिकल रे लागि थे को आर्टिकल अंडर रे लागि थे आर्टिकल 356 अंडर रे बुझिपारछ आर्टिकल 356 अंडर रे जदि पचारबो के तुम लागू करथांदी प्रेसिडेंट लागू करथांदी हमर वर्तमान प्रेसिडेंट के हमर वर्तमान प्रेसिडेंट के अछंदी हमर कमेंट रे को के तुमर वर्तमान प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला द इंजर्सन ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फेटर्निटी द प्रिमेबल डिराइव फ्रॉम मुझे कहल ना तुम जो इक्वालिटी आ जो तुम हूँ तुम लिबर्टी आ जो तुम कौन रहा एबे जो बरड फीचर कहती मुझे कही ना मेंशन करती ना तुम रिपब्लिक लिबर्टी इक्वालिटी फार्टालिटी ये तुम तीन टा देछि ओके ये तुम तीन टा देछि बट रिपब्लिक आ गोटे मन रखिथ रिपब्लिक लिबर्टी इक्वालिटी फार्टालिटी यही चार्टा तुम कौट आसला फ्रेंच रू आसला बोली कहली सेटा तुम कौन फ्रेंच रिवोल्यूशन आसला तार मदर ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन हो तुम जो मदर ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी बा फेटर्निटी सेटा कोटा तुम मदर जब पचार ताल फ्रेंच रिवोल्यूशन कहब ओके तुम फ्रेंच रिवोल्यूशन केबे हेतला 14 जुलाई 1789 रे ओके हाँ 1789 ना हाँ ओके 89 रे 14 जुलाई 1789 रे तुम फ्रेंच रिवोल्यूशन हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तापर कौन कहला Which fundamental right is also available to foreigner on the soil of India को fundamental right तुम available रही तुम foreigner on the soil of India पे कोटा तुम religious and culture rights ना right to life rights ना right to equality ना right to constitutional remedies कोटा तुम को right to life टा कोटा right to life टा। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला The name of the Lakshadweep, Minicoy and Amindivi island was changed to Lakshadweep okay by act on parliament in कहला तमर जो लाक्षाद्वीप रो जो पूर्ण नाम गुड़ा था लाक्षाद्वीप मिनिकय आमनदीप ए जो एगुड़ा जो ना थिला तार केबे तमर लाक्षाद्वीप टा हला बोली पचारछि केबे तमर लाक्षाद्वीप टा हला को 1973 रे केबे हेतला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 1973 रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तापर कौन कहला Which article define equality before law and equal protection law को आर्टिकल रे तुम डिफाइन करथा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ आर्टिकल 10 आर्टिकल 46 आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर आर्टिकल 14 टा बुझी पारछो आर्टिकल 14 टा इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कोन माने लॉ इज सेम फॉर एवरीवन बुझी पारछो नो वन अबव द लॉ केहे भी तुम लॉ ऊपर नुहंती लॉ इज सेम फॉर एवरीवन एटा तुम इक्वालिटी बिफोर लॉ एटा ही। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला द मिनिमम एज टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शन टू लोकसभा कहले तुम मिनिमम एजटा केते रहबा दरकार जो तुम जदि लोकसभा इलेक्शन पई तुम यदि स्टैंड करबो तो सेथि पई तुम मिनिमम एजटा केते रहबा दरकार बोली पचारछि केते तुम 25 ईयर केते 25 इयर्स मिनिमम एजटा बुझिपारछ जोटा कि आम स्टैंड करबा लोकसभा इलेक्शन टू स्टैंड इन द लोकसभा इलेक्शन केते मिनिमम एजटा हमर हेतिया दरकार 25 इयर्स हेतिबा दरकार। तापर देखो कोन कहला द मेंबर ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ जो मेंबर ऑफ लोकसभा जेतिकी सदस्य थांती से माने केते वर्ष पर्यंत रही पारिबे से माने केते वर्ष पर्यंत रही थांती मेंबर ऑफ लोकसभा केते वर्ष पर्यंत रही थांती 5 वर्ष बुझिपारछ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 5 वर्ष। यदि राज्यसभा पचार थांता तमर 6 वर्ष होई थांता यदि राज्यसभा पचार थांता 6 वर्ष होई थांता लोकसभा होस तमर 5 वर्ष लोकसभा को भी आ कोन को जाइते तमर यदि बुले क्वेश्चन को पचार दो द मेंबर ऑफ द लोअर हाउस होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ तले तमे जानते लोअर हाउस कोडे को जे तमर लोकसभा टा को भी इट इज आल्सो नोन एज लोअर हाउस आ भी सेटा कोन को हाउस ऑफ द पीपल बोली भी कह जाए कौन कह जाए हाउस ऑफ द पीपल बोली भी कह जाए बुझी पारल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख जदि वीडियोटी लाइक
भल लगुच ओके मुझे लाइक लगुच कहीदे था जदि भिडियोटी भल लगुच तो लाइक एवं ही कर दियो फ्रेंड्स मान सहित सेयार कर तुम मैंने भी देखुच से देखा सुजोग दियो ना। नेक्स्ट देख मुझे ना तुम मैंने कमेंट कर जो मैम फेस रिवील करूँ फेस देखे पढ़ातु तो मुझे तुम मैंने शीघ्र शीघ्र 50K कर दियो मु तुमको फेस से जो दिन 50K हम से दिन यहाँ मोर तुम प्रमिज मु रिवील करदे मो फेस बुझीपार। नेक्स्ट देख तापर बहुत कमेंट आसी टेलीग्राम कौन कमेंट सेक्शन कौन तुम मेन कमेंट मुझे कौन कमेंट आंसर मत दौन बट यहाँ हूँ तुम कमेंट जे मैम फेस देखा फेस देखिले कौन हो तुमने 50K कर ना तापर मुझे फेस देखेबी। नेक्स्ट देख तापर कौन कहला व्हिच इज फोर्थ स्टेट इन डेमोक्रेसी कहले तुम फोर्थ स्टेट कोटा आम डेमोक्रेसी रे फोर्थ स्टेट बोली कोटा बोली पचार कहला एजुकेटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी ना मीडिया कोटा आम फोर्थ रे तुम किए रोचे मीडियाटा फोर्थ रे किए रोचे मीडियाटा आमर ये जो अदर जो 3 स्टेट डेमोक्रेसी आमर किए किए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी ये तीन भी तुम अदर 3 स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी बुझीपार। तुम फोर्थ पचार आम फोर्थ मीडिया बोली कहले बुझीपार आउ भी आम 3टा अच्छे कौन से 3टा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियरी से 3टा भी। नेक्स्ट देख कौन कहला राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय व्हिच अमेंडमेंट तुम जो राइट टू प्रॉपर्टी जो आम जो रिमूव कर केते तुम अमेंडमेंट अनुसार 44th अमेंडमेंट केते तुम अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट आउ केबे से 1978 रे हेतला केबे हेतला 1978 रे हेतला बुझीपार। जो मैंने भी कहलो मैम पोलाइट रो क्वेश्चन एनंतु पॉलिटिक्स पॉलिटिकल साइंस रो क्वेश्चन एनंतु आसीगला एबे पॉलिटिकल साइंस रो टॉप 100 क्वेश्चन तापर भी बहुत क्वेश्चन आसीबो जोटा कि मु किछि छाडी जानि कि एक्चुअल जानि कि छाडी तापर भी क्वेश्चन आसीबो डोंट वरी सबुद रे मु क्वेश्चन बस मत टाइम होनी ना मुझे समस्त भाई 3-4टा वीडियो अपलोड कर पारती बट मत टाइम होनी जो भी टाइम हो सब देखुव मुझे 3टा वीडियो अपलोड कर दूचे आउ टाइम होनी तो होनी किंतु तुम मैंने डोंट वरी मुझे तुमकर एग्जाम पूर्व तुम पोलाइटी आउ इकोनोमिक्स सब क्वेश्चन कर पोलाइट तुम एवं गला यहाँ हूँ तुम जहाँ भी तुम फंडामेंटल जहाँ भी रही ओके फंडामेंटल एमसीक्यू जोटा भी तुम रिपीटेड एमसीक्यू जोटा कि तुम सिंपल एमसीक्यू जोटा कि तुम सब बड़े आस जोटा कि तुम निहाती जाना आवश्यक एगुड़ा गला तापर तुम आर्टिकल जहाँ भी आर्टिकल रही इंपोर्टाट आर्टिकल तापर तुम क्वेश्चन नहीं आसबे ओनली आर्टिकल तापर तुम जो अमेंडमेंट तापर भी नहीं आसबी बुझीपार सब आने डोंट वरी खाली वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर रख आ नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर ना केते वीडियो अपलोड कर देती तुम मैंने भी जानीपर। नेक्स्ट देखा कौन कहला who appoints the chief election commissioner of India कहले आमर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तुम आमर किए अपॉइंट करथांती बोली पचारछे किए अपॉइंट करथांती प्रेसिडेंट आमर किए अपॉइंट करथांती आम प्रेसिडेंट अपॉइंट करथांती प्रेसिडेंट करना वाइस प्रेसिडेंट करना थांती आउ प्राइम मिनिस्टर भी करना थांती चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी करना थांती बट आमर किए करथांती हु अपॉइंट्स आमर प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द इंडिया आमर एबे करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर किए अछंती राजीव कुमार किए अछंती राजीव कुमार मने रखता किए अछंती राजीव कुमार आमर करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला Which fundamental right has been described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the constitution आमर को फंडामेंटल राइट को आम कहते हार्ट एंड सोल ऑफ द कन्स्टिट्यूशन बोली कौटा कहते राइट टू इक्वालिटी ना राइट टू फ्रीडम ना राइट एग्नेस्ट एक्सप्लोटेशन ना राइट टू कन्स्टिट्यूशन रेमेडीज कौटा कहते राइट टू कन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टाक आमर हार्ट एंड सोल ऑफ द कन्स्टिट्यूशन बोली कही था हार्ट एंड सोल ऑफ द कन्स्टिट्यूशन बोली कही था। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला The objective resolution which laid down the objective resolution which laid down main objectives to guide the deliberation of the assembly was moved by कहले हमर जो डेलिब्रेशन आम असेंबली रो जो डेलिब्रेशन होता है सेटा तुम किए मूव करते कहले सरदार पटेल ना जवाहरलाल नेहरू ना के.एम. मुंशी ना बी.आर. आंबेडकर से किए करते तुम जवाहरलाल नेहरू करते किए करते जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तापर कौन कहला द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया आमर मिनिमम एज केते आमे जो वोट देबा आमर मिनिमम एज हवा आवश्यक केते 18 वर्ष केते 18 वर्ष हवा आवश्यक बुझी पारछो। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला What is the minimum permissible age for employment in the any factory or mine कहले हमर any factory वा mine रे काम करिया पाई हमर मिनिमम आमे जोटा कि हम सरकार जोटा कि परमिशन देछि बा परमिसिबल एज टा केते हवा आवश्यक बोली पचारछि कहले 16 इयर्स ना 14 इयर्स ना 12 इयर्स ना 10 इयर्स केते हवा आवश्यक हमर 14 वर्ष मने रखिता केते हवा आवश्यक एनी फैक्टरी फॉर माइन रे हम काम करिया पाई हमर 14 वर्ष हवा आवश्यक बुझी परछो। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला
which state government, okay, which state government has prohibited use of the word horizon and replaced with अनुसूचित जाति in official work? कहला को स्टेट गवर्नमेंट तमरो जोटा कि प्रोहिबिट करथिले, जोटा कि तमरो हरिजन टाको रिप्लेस करथिले करना अनुसूचित जाति रे, को स्टेट गवर्नमेंट? कहला उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ना पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ना उत्तर प्रदेश ना हरियाणा, को स्टेट गवर्नमेंट? पंजाब स्टेट गवर्नमेंट फास्ट तमर करथिले हरिजन टाको रिप्लेस करी तमरो अनुसूचित जाति बोली करथिले। नेक्स्ट देखो तापर कोन करथे कहला फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ईयर? कहला फंडामेंटल ड्यूटीज तमर केबे इटा होजी इनकॉर्पोरेटेड हेतला को ईयर रे? 1978 रे, 1976 रे, 1967 रे, 1934 रे। केबे हेतला? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 1976 रे। बुझि परछ केबे हेतला? 1976 रे हेतला। फास्ट तमर केतरा थिला? 10 टा थिला, तापर 11 टा हैला। तमर जो 11 टा जो हैला को अनुसार हैला 11 टा तमर 11th जो सॉरी 86th अमेंडमेंट अनुसार 2002 रे। तापर तमर फंडामेंटल ड्यूटीज टा 11 हैला। तमर फंडामेंटल ड्यूटी जोटा कोड आछि यूएसएसआर रो आछि। बुझि परछ? यदि फंडामेंटल ड्यूटीज क्वेश्चन आसे एबे करि परिबो। हमर आगरो फास्ट हमर केबे हेतला 1976 रे हमर कॉर्पोरेटेड करा जायतला। तो सेटा होची प्रथमे केतरा थिला 10 टा थिला, परे 11 टा हला। केबे सेटा 11 टा हला? को अमेंडमेंट अनुसार तमर 86th अमेंडमेंट अनुसार केबे हेतला 2002 रे हेतला। आ तमर फंडामेंटल ड्यूटीज टा कोड आछि यूएसएसआर रो आछि बा सोवियत रूस रो तमर आछि। नेक्स्ट देखो from which country, okay, from which country constitution the distribution of powers between union and state has been borrowed? बुझी परचो बुझी पारलो तमर एटा borrowed फीचर रू पचार देला कहला को कंट्री तमर जो constitution and distribution of power between तमर union and state भीतर जोटा कि अछि सेटा तमर कोठु borrowed हे आस्ला कोठु आस्ला तमर ब्रिटेन रू मन रखते कोठु आस्ला ब्रिटेन रू। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला in which year बाबा कोड पड़ेला गोटे मिनिट रो in which year constitution of India was amended for the first time? को ईयर रे तमरो को ईयर रे सेटा हिजो तमरो 1951 केबे आइसला 1951 रे। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जोटा कि तमरो 6 रू 14 वर्ष पर्यंत पिला माननकु दि जाय थाय फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टा ए फंडामेंटल राइट गोटे फंडामेंटल राइट बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? एटा को अमेंडमेंट अनुसार हबो? एटा को अमेंडमेंट अनुसार हेतला तमरो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टा 86th अमेंडमेंट अनुसार केबे 86th अमेंडमेंट अनुसार केबे हेतला 2002 रे हेतला मन रखता जदि पचार दबो केबे 2002 रे। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला Who among the following can suspend the fundamental right? तमर जो फंडामेंटल राइट को किए केवल सस्पेंड कर परिबे किए कर परिबे? प्रेसिडेंट ओनली का हाथ से सक्षमताटा अछि बस पावरटा का हाथ रे अछि तमर प्रेसिडेंट का हाथ रे। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला इन व्हिच ईयर उत्तरांचल वाज रिनेम्ड एज उत्तराखंड? कहला को ईयर तमर उत्तरांचलटा हमर रिनेम्ड हैला उत्तराखंड को केबे हितला सेटा 2007 रे 2007 रे। बुझि पारलो? नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला Which among the following article deals with the rights of citizenship? कहला राइट्स ऑफ सिटीजनशिप टा को आर्टिकल रे होची तमरो डील करची को आर्टिकल आ चाहे क्वेश्चन होची सेरे किछ नै हम जानि परछन राइट ऑफ सिटीजनशिप टा पचारची को आर्टिकल रे पचारची करते को आर्टिकल आर्टिकल 8 मने रखि त हम आर्टिकल विषय सब पढिबा जहां पे तमर इंपोर्टेंट आर्टिकल रहै छै ना सब गोटी गोटी करी मु नै आसीबी बस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करी रखि त। हु रोड द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज? किए तुम लिखते द स्पिरिट ऑफ लॉज टा के लिखते मॉन्टेस्क्यू के लिखते मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट देख व्हिच आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शेल बी ओके व्हिच आर्टिकल स्टेट दैट देयर शेल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट? बुझी पारल कहला एटा तुमर को आर्टिकल टा कहला जे हमर गोटे काउंसिल मिनिस्टर रहबा आवश्यक जोथरे तुमर प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट आ तुमर प्रेसिडेंट को एडवाइज करबो को आर्टिकल अनुसार एटा तुमर आर्टिकल नंबर 74 आर्टिकल नंबर 74। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला व्हिच अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तमर जो जीएसटी ओके को अमेंडमेंट अनुसार तमर एटा आसला जीएसटी टा लागू होइतला को अमेंडमेंट अनुसार जो 101 ओके ए अमेंडमेंट अनुसार तमर आसला। बुझी परछो तमर प्रथमे होची जीएसटी टा को स्टेट तमर लागू करथिला कर्नाटक के लागू करथिला यदि क्वेश्चन आसे के लागू करथिला तमर कर्नाटक लागू करथिला आ हमर केबे लागू होइथिला हमर 1 जुलाई 2017 रु लागू होइथिला। बुझी परछो हमर जो जीएसटी टा आ जति पछरो फादर ऑफ जीएसटी हमर प्रथमे जो जीएसटी टा के आनथिला हमर फादर के हमर जो हमर इंडिया को के आनथिले सॉरी हमर के प्रथमे आनथिले फादर के अटल बिहारी वाजपेयी हमर के आनथिले अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहिला Which is authorized to extend the jurisdiction of High Court?
पार्लियामेंट ना सुप्रीम कोर्ट ना प्रेसिडेंट ना स्टेट लेजिस्लेचर एक्सटेंड किए कर जुरिडिक्शन को आमर किए कर पार्लियामेंट किए कर पार्लियामेंट नेक्स्ट देखा कौन कहला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हु एडमिनिस्टर्स ओथ टू जज ऑफ ए हाईकोर्ट तुम आमर जो हाईकोर्टर जज को किए शपथ पाठ कर किए शपथ पाठ कर आम गवर्नर किए कर आम गवर्नर शपथ पाठ कर नेक्स्ट देख हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल भोट्स कहला केते परसेंट तुम जी टोटल भोट्स रिक्वायर्ड थाए बाय ए पार्टी इन द स्टेट गोटे स्टेट जी जो पार्टीटा जी भी टोटल भोटा थाए रिक्वायर्ड आमर गोटे पार्टी द्वारा जनरल और असेंबली इलेक्शन भी रिकग्नाइज्ड एज ए स्टेट पॉलिटिकल पार्टी केते आमर केते परसेंटेजटा हवा दरकार बोली पचारे केते परसेंटेज मन रखता 6% टोटाल भोट रू 6% आम दरकार नेक्स्ट देखो कौन कहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जोटा तुम 2019 लेता हाज रिप्लेस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एटा कौटा को रिप्लेस करा बोली पचार कौटा को तुम प्रथम कौटा मन रख 1986 रही तो सही तुम रिप्लेस करके 2019 करागला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू 2019 कराइला नेक्स्ट देख जो तुम ईवीएम गुड़ा ओके ये क्वेश्चन कौन कही जो तुम ईवीएम ओके जो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन जो यूज होता प्रथम फास्ट टाइम केबे यूज होता जो ईवीएम गुड़ा केबे यूज होता तुम 1982 रे जो तुम इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन ये भी क्वेश्चन पचारदेव ईवीएम रो फुल फॉर्म कौन इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन तुम केबे हो प्रथम यूज कराइला फास्ट टाइम 1982 रे केबे 1982 रे नेक्स्ट देख Which of the following taxes are imposed and collected by the state government? को टैक्सेस गुड़ा नहीं था स्टेट गवर्नमेंट आम स्टेट ड्यूटी सेल टैक्स लैंड रेवेन्यू तो तीन टाइम भी नहीं था बुझीपार जो ऑल ऑफ द अबव इज आंसर था बुझीपार नेक्स्ट देखो कौन कहला Which of the following article deals with the election of the vice president? कहला आमर जो vice president election टा होता है को आर्टिकल अनुसार होता है तुमर को आर्टिकल अनुसार होता है तुमर आर्टिकल 66 अनुसार को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 66 अनुसार नेक्स्ट देख हु कैन रिमूव द भाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस किए तुम भाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना पार्लियामेंट ना लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट किए यहाँ करेंगे यहाँ क्या हाथ में अच्छी पावरटा पार्लियामेंट हाथ में पावरटा अच्छे बुझीपार नेक्स्ट देख द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द भाइस प्रेसिडेंट इज आज फॉलोज कहले आम भाइस प्रेसिडेंट मानकर कार्यकाल केते वर्ष हेटा भी से 5 वर्ष केते वर्ष 5 वर्ष बुझीपार आम प्रथम भाइस प्रेसिडेंट जब पचारदेव किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन बुझीपार सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे आम फास्ट भाइस प्रेसिडेंट नेक्स्ट देखो कौन कहला इनिशियली हाउ मेनी मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम केते जन अच्छा आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर केते जन अच्छा 389 केते जन मन रखता 389 नेक्स्ट देखो कौन कहला What was the number of articles at the time of commencement of Indian Constitution? What was the number of articles? केतरा आर्टिकल थिला तमरा केतरा थिला 395 टा केतरा 395 टा 395 थिला आ होजे पार्ट केतरा थिला तमर 22 टा पार्ट थिला आ शेड्यूल थिला तमर केतरा 8 टा शेड्यूल थिला बुझी परछ 22 पार्ट्स 395 होजे तमरा आर्टिकल आ 8 शेड्यूल नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला एवढे सब शेड्यूल विषय जहाँ भी तुम क्वेश्चन अच्छी नहीं आसबि तुम जो पार्ट रहा तार भी जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे नहीं आसबि 395 आर्टिकल तुम जो जहाँ भी रही भी क्वेश्चन नहीं आसबि डोंट वरी तापर कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ द मैटर्स लाइक द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एटा को शेड्यूल अनुसार तुम फर्स्ट शेड्यूल यहाँ रही नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला व्हिच हाउस इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोअर हाउस आमर कौटा गला लोअर हाउस कौटा गला लोकसभाटा ताले अपर हाउस तुम कौटा राज्यसभाटा एटा को कौन कहुए काउंसिल ऑफ द स्टेट बोली भी कहुए राज्यसभा को कौन कहुए काउंसिल ऑफ द स्टेट बोली भी कहुए तुम राज्यसभार लोक मानकर जो टाइम पीरियड के 6 ईयर बुझीपार ये क्वेश्चन भी दे देती तो मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 6 ईयर बुझीपार लोकसभा के वर्ष 5 वर्ष जो कार्यकालटा के वर्ष 5 वर्ष लोकसभार सदस्य मानकर राज्यसभा सदस्य मानकर कार्यकालटा 6 वर्ष नेक्स्ट देखो कौन कहला The fundamental duties in the Indian Constitution is derived from which country? तमर जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन टा तमर को कंट्री रो आछे बोली पचार को कंट्री रो रूसिया रो यूएसएसआर रो आछे यूएसएसआर रो आछे नेक्स्ट देखो यूएसएसआर रो तमर आ कोन आछे कहलो एबे कहिथिल ना यूएसएसआर रो तमर आ कोन आछे फंडामेंटल ड्यूटीज टा आ गोटे 5 ईयर प्लानिंग टा 5 ईयर प्लानिंग तमर केबे आछला 1951 रो बुझी परलो रूसिया रो तमर कोन आछे तीटा आछे गोटे फंडामेंटल ड्यूटीज आ गोटे 5 ईयर प्लानिंग 1951 ले आछला जोटा के नेक्स्ट देखो
which article states that there will be vice president of India को आर्टिकल अनुसार आमर जो आम इंडिया रे भाइस प्रेसिडेंट रही को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 63 नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ केते लोकसभार केते 542 केते 542 मन रखता 542 तमर 542 रु 530 जन बा 530 जन तमर वेरियस स्टेट रु आस्तांती 20 जन तमर यूनियन टेरिटरीज रु आस्तांती 20 जन तमर यूनियन टेरिटरीज रु आस्तांती आउ जो 2 जन तमर एंग्लो इंडियन हेतांती आउ जो 2 जन तमर केते एंग्लो इंडियन हेतांती एबे तमर करेंटली तमर केते अछंती 543 बुझि परछ 543 नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट टू द राज्यसभा जो आम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से केते जन को नॉमिनेट करि परिबे केते जन मेंबर को तुम नॉमिनेट करि परिबे बोली पचारछि 12 जन मेंबर को केते जन 12 जन मेंबर को नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला द पार्लियामेंट और स्टेट द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कैन डिक्लेयर ए सीट vacant if a member absent himself without permission from the session for केते दिन एब्सेंट रहिले सी हूँ को डिक्लेयर करें हूँ तुम गोटे आ गोटे केते दिन पर्यटन सीटा वैकेंट रहिले से आ गोटे सेशन से तुम परमिशन देवे डिक्लेयर 30 डेज ना 60 डेज ना 90 डेज ना तुम डज नॉट हैज दिस पावर 60 डेज बुझिपार केते दिन वैकेंट रहिले सीटा 60 डेज नेक्स्ट देख व्हाट वाज द नंबर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन कहला आमर प्रिंसली स्टेट आमर केतरा थिला होची पार्टीशन समय आमर केतरा थिला 562 टा केतरा थिला 562 टा नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी वाज मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कोडा तमर 42nd अमेंडमेंट नेक्स्ट देखो डाइट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ व्हिच नेशन डाइट जो आम पार्लियामेंट से जो डाइटा को सॉरी आम पार्लियामेंट नो मैं डाइटा को पार्लियामेंट को व्हिच नेशन बुझिपार डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच नेशन को नेशन रही था डाइट बोली कही था पार्लियामेंट को जापान कोटा कही था जापान आमर कोटा आमर कही था आम पार्लियामेंट कौन कही था संसद बोली कही था नेक्स्ट देख नेक्स्ट कौन कहला देख हाउ मेनी टाइम्स एज फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार कहला केते थर डिक्लेयर्ड है आमर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आमर एपर्यंत भी है ओके नेवर है नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया डिफेंस फोर्सेस इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस इज के तमर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट देख व्हाट इज द मिनिमम ईयर ऑफ एज फॉर ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट मिनिमम एज केते हवा आवश्यक 35 केते 35 नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला by which among the following amendments of the constitution Delhi was made the national capital territory को amendment अनुसार हमारा दिल्ली टा को national capital territory बोली हमें घोषणा करा जाइतला बा को amendment अनुसार इटा हेतला तमरा 69th amendment केबे हेतला 1991 रे हेतला 69th amendment और केबे हेतला 1991 रे नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमर केतरा शेड्यूल रही छी कहितली 12टा शेड्यूल नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला who have the following became the president of India without serving as vice president बुझी परछो कह who of the following became the president of India without serving as vice president के तमरा किछि भी vice president काम कर नथले बट president ही हेतिले के तमरा नीलम संजीवा रेड्डी आ माने सी होची कोन हेतिले ना president फेरे किछि भी opposition तांको एग्नेस्ट रे नथिला बुझी परछो नेक्स्ट देखो The constitution names our country as the constitution name of our country as India सेटा कोन that is भारत नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला The Bill of Rights and Judicial Review are feature of which of the following countries constitution जो Bill of Rights और Judicial Review को माने को कंट्री रो constitution रे फीचर टा को USA रो बुझि परछ कोडू USA रो नेक्स्ट देखो which among the following was not a union territory before it was accorded the status of full fledged state कहला या भीतर कोड तमरो गोटे टेरिटरी नथला जते आम एटा गोटे स्टेट बोली घोषणा करथिले एटा किंतु ता पूर्व यूनियन टेरिटरी नथिला कहला हिमाचल प्रदेश टा मणिपुर टा ना त्रिपुरा टा ना सिक्किम टा कोटा तमरो सिक्किम टा जोटे तमरो सिक्किम टा को हमर कोन को जाऊ फास्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ कंट्री बुझी परछ हम कंट्री फास्ट ऑर्गेनिक स्टेट सेटा कोटा सिक्किम टा मन रखता नेक्स्ट देखो एटा
प्रथम यूनियन टेरिटरी नथिला डायरेक्ट तुम स्टेट बोली गोटे फुल फ्लेज स्टेट बोली घोषित होता। Which of the following president of India was only person to be elected unopposed? Which of the following president of India was only person to be elected unopposed? किए तमर किए तमर सिक्स प्रेसिडेंट आम सिक्स प्रेसिडेंट किए थे नीलम संजीवा रेड्डी बुझीपार नीलम संजीवा रेड्डी बुझीपारे एवं ही कही डिस्कसन करी तुम जो नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट तुम जो सिक्स प्रेसिडेंट से जो थे सी तुम जो अपोजिट एग्नेस्ट कहीं भी नथिले बुझीपार। नेक्स्ट देखो कौन कहला Who among the following was the chairman of the special committee to the examine the draft constitution of India? को कमिटी रे तुम आनथिला एटा एग्जामिन जो तुम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने तुम को स्पेशल कमिटीटा आसला को स्पेशल कमिटीटा आसला तुम श्री आल्लादी कृष्ण स्वामी आयर कमिटीटा। नेक्स्ट देखो कौन कहला What is the maximum age until a judge of high court can hold office? कहला maximum age केते हेतिबा दरकार तुम 62 वर्ष से माने रिटायर्ड हेजिबा हाई कोर्ट रो जज माने प्रथम थिला तुम 60 वर्ष तापर एबे 62 वर्ष हे जाइछ। नेक्स्ट देखो तापर कोन कहला which was the first state in India to set up an institution of लोकायुक्त को स्टेट ता तुम सेटा महाराष्ट्रटा कोटा महाराष्ट्रटा। नेक्स्ट देखो The ninth schedule to the Indian Constitution was added by कहले जो नाइन्थ शेड्यूल तुम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आडेड होता को अमेंडमेंट अनुसार तुम आडेड हो पचारे को अमेंडमेंट अनुसार फास्ट अमेंडमेंट अनुसार को अमेंडमेंट अनुसार फास्ट अमेंडमेंट अनुसार तापर कौन क्वेश्चन कहला व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ए फंडामेंटल राइट को आर्टिकल अनुसार ये तुम को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल 19 अनुसार आर्टिकल 9 अनुसार तुम। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला ए बिल पास बाय द पार्लियामेंट हैज टू बी साइंड बाय तुम जो बिलटा पास होता है पार्लियामेंट रे से तुम किए साइन करता तुम क्या साइन था तुम प्रेसिडेंट कर साइन था। नेक्स्ट देख द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बाय एनबीए वाज एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच ईयर ये तुम केबे एस्टाब्लिश्ड होता को ईयर तुम एस्टाब्लिश्ड होता 2003 रे एनबीए तुम केबे एस्टाब्लिश्ड होता 2003 रे बुझीपार। बोरिंग लगे बोधे टिके बोरिंग लगे बट बहुत क्वेश्चन बुझीपार ना पोलाइट सेक्शन तुम आसता है आउ इकोनोमिक्स रू हिस्ट्री जोग्राफी तो आसता है बट तुम वेटेज जोटा था पोलाइट एंड गवर्नेंस और इकोनोमिक्स से भी बहुत किसी क्वेश्चन आसता है जोटा कि तुम मैंने जदि तुम कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर हो ना जोटा कि तुम मैंने एक्चुअली जाना दरकार बुझीपार ये जो 100टा क्वेश्चन मुझे जोटा कि तुम मैंने निहाती जानी दरकार जदि भी कहीं जन पचारदेला ना तुम मैंने जदि हार न मानुव बुझीपार से तुम मानकर मुझे अरे केते समय वीडियोटा हम आटलिस्ट तुम 1 आवर हम ना तुम घंटा कर पोलाइट विषय किसी तुम नॉलेज आस जाऊ ना किसी तो नॉलेज आस जाऊ असुविधा कौन रही तुम मनकर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख व्हिच अल्प क्वेश्चन रहा डोंट वरी Which amendment of the Constitution of India increased the age retirement of High Court ages from 60 to 62 years? ये मुझे कहली प्रथम 60 वर्ष था 62 वर्ष है को अमेंडमेंट अनुसार तुम को अमेंडमेंट अनुसार तुम 15th अमेंडमेंट अनुसार को अमेंडमेंट अनुसार 15th अमेंडमेंट अनुसार। नेक्स्ट देखो कौन कहला हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहला तुमर जने आम इंडिया प्रेसिडेंट केते थर हो पारे पचारे सेमती किसी ना रे बाबा आमर 1 टाइम कि 2 टाइम 3 टाइम सेमती किसी ना नो बार सेमती किसी लिमिटेड न था बुझे आम अनलिमिटेड जी जिते थर हो पार तुम यहाँ आम मेडिकल एग्जाम दौना कि बीएड एग्जाम दौना कि तुम ओटीटी एग्जाम दौना कि जहाँ भी तुम एग्जाम लिमिटेड रही बुझीपार ना 3 थर दे सारा आउ देपारे तो यहाँ सेमती नुह जी जिते थर प्रेसिडेंट हो पार नो बार से आंसर कौन है नो बार। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोटा तुम इंक्लूडेड नुह बोली 8th शेड्यूल आम कॉन्स्टिट्यूशन 8th शेड्यूल रे को लैंग्वेज तुम इंक्लूड नुहे बोली पचारे कोटा तुम इंग्लिशटा कोटा इंग्लिशटा। नेक्स्ट देखो into how many parts has the Indian constitution can be divided आमर पार्ट केतरा अच्छे आमर केतरा पार्ट अच्छे एबे कही केतरा 22टा पार्ट 395 आर्टिकल 8 शेड्यूल मन रहा। हाउ मेनी मेंबर्स रिटायर फ्रॉम राज्यसभा एवरी सेकेंड ईयर कहला केते जन होता 1/3
1/3 ऑफ मेंबर मन रखिथबो 1/3 ऑफ मेंबर। नेक्स्ट देखा तापर कौन कहला अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग according to the provision of the constitution which one of the following can be abolished कोटा तुम उच्छेद करा जाइतला कोटा तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल टाको तुम अबोलाइज करा जाइतला। नेक्स्ट देखा तापर कौन कहला इन द पंचायती राज सिस्टम द पंचायत समिति इज कॉन्स्टिट्यूटेड एट द को लेवल रे होता तुम विलेज लेवल रे ना ब्लॉक लेवल रे ये तुम ब्लॉक लेवल रे ही होता है जो पंचायत राज सिस्टम जोटा कि पंचायत समितिटा। नेक्स्ट देखा तापर कौन कहला ये इन इंडिया देयर इज आमर वन पार्टी सिस्टम थाए ना आम इंडिया रे वन पार्टी सिस्टम ना बाई पार्टी सिस्टम ना मल्टी पार्टी सिस्टम ना नन ऑफ द अबव आमर मल्टी पार्टी सिस्टम ना आमर गोटे ना दुईटा पार्टी थाए आमर मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट देख तापर कौन कहला हु वाज द फास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आम डेप्यूटी चेयरमैन के आम राज्यसभा प्रथम फास्ट ओके एबे नुह फास्ट तुम के बोली पचार किए तुम एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला द लेजिस्लेचर हैविंग टू हाउसेस इज नोन एज से तुम कौन कह जाए बाइकैमेरल कह जाए ना दुईटा हाउस अच्छे मैंने तुम से बाइकैमेरल। नेक्स्ट देखो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल हुज स्टेटमेंट इज इट ये तुम बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड टू द ऑफ द पीपुल ये तुम किए कहते ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल किए कहते अब्राहम लिंकन कहते। नेक्स्ट देखो The official legal advisor to the state government is किए से तुमर किए तुमर द एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला हाउ मेनी वुमेन वर इलेक्टेड टू द फास्ट लोकसभा कहले आमर केते जन वुमेन तुम इलेक्टेड होता आम लोकसभा को फास्ट केते जन होता केते जन 22 जन ये जोटा कि यही को तुम प्रथम केवे करते 1951 केवे होता 1951 मन रख। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला नेम ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन हुज रिकमेंडेशन पंचायती राज सिस्टम विथ 2 टायर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया कहले जो पंचायती राज सिस्टम तुम जो 2 टायर होता कौ कमिटी रिकमेंडेशन रे कौ कमिटी रिकमेंडेशन होता है जो कौ कमिटीटा अशोक मेहता कमिटी रिकमेंडेशन से होता। नेक्स्ट देखो तापर कौन कहला which president of India इलेक्टेड अनअपोज्ड मुझे नीलम संजीवा रेड्डी एग्नेस्ट रे कहीं भी नथिले से अनअपोज्ड प्रेसिडेंट होते। नेक्स्ट देख ए जज ऑफ हाई कोर्ट कैन रिजाइन फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाय राइटिंग टू कह जड़े जज ऑफ हाई कोर्ट रे जे जज थी से जो रिजाइन करेंगे केमी रिजाइन करेंगे क्या को देपारे से जो रिजाइन लेटरटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखिपारे रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट देख द फास्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाज आम फास्ट चेयरमैन के आम राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट देख जदि वीडियो को लाइक करना एबे ही लाइक करनियो हु वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आमर गवर्नर जो गवर्नर जनरल आम फ्री इंडिया के थे लॉर्ड माउंटबेटन के थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट देख तापर क्वेश्चन कौन कहला तुम जो ईवीएम टा ओके तुम जो मेसीन तुम हूँ कौ आसेम्बली से कौ स्टेट रे तुम से यूज करते कौ स्टेट रे गोवा रे कोटा गोवा रे। नेक्स्ट देख इन द फास्ट जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा इन 1952 हाउ मेनी नेशनल पार्टीज वर कंटेस्टेड कहले 1952 रे केतेटा पार्टी तुम कंटेस्टेड कंटेस्ट करते बोली पचारे केतेटा 14टा बुझीपार 14टा ये तुम के प्रथम 1952 कौन मेंशन कर 1951 ओके ये 1951 बट ये मेंशन 1952 ये करजे देख 1951 25 अक्टोबर 1951 आरंभ करके तुम ये 21 फेब्रुआरी 1952 पर्यंत होता बुझीपार 1951 थी भी कर किसी असुविधा ना 1952 भी जब थी कर किसी भी असुविधा ना। तुम जनरल इलेक्शन टा केबे होता 14टा कंटेस्टेड 14 जन तुम हूँ कंटेस्ट करते तुम केबेठू स्टार्ट होता 1951 25 अक्टोबर 1951 स्टार्ट होता केते दिन पर्यंत तुम 21 फेब्रुआरी 1952 पर्यंत बुझीपार। तो यहाँ हूँ तुम टॉप 100 क्वेश्चन थी आउ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बुझीपार सब एग्जाम मुझे खोजी खुजाई टॉप जो तुम रिपीटेड क्वेश्चन को मुझे जब वीडियो लाइक कर आउ थे कहबी वीडियो को लाइक कर दियो चैनल को सब्सक्राइब करने और शेयर करो। थैंक यू।